Hello guys, this is Maggie Raj here, and today I am going to discuss about the potential energy, electrical potential energy in a system. Okay, so first of all, just we take two charges in the system. So electrical potential energy in a system. Okay, so this is a charge q1 which is carrying from infinite to a point on electric field. This is point A. Okay, so work done from infinite to this point is 0 because there are not present any electric field, and find ever this carrying at point A. So this is a charge q1 situated at point A, and whenever a second charge q2 also carrying from infinite to the another point B. So here this is q2. So some work be done. हाँ, देखिएगा, जब तक ये सिंगल चार्ज था तब तक यहां से यहां तक इसको लाने में वर्क डन 0 रहा बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट एनी फील्ड. अब ये चार्ज यहां पर सिचुएटेड है. जैसे हम कोई सेकंड चार्ज लेके आएंगे तो यहां पर भी वही प्रोसेस होगी. इनफाइनाइट से यहां तक इसको लाने में वर्क डन 0 बिकॉज देयर आर नॉट प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट एज वेल एज इट carrying at a point B Q2 charge, so some work be done due to this because यहां से देखिएगा 1 2 ये 1 की वजह से 2 तक की कुछ लेंथ हो जाएगी. हमने इसको R12 आप R भी लेट कर सकते हैं. इसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा. सो पोटेंशियल डेवलप ऑन B ड्यू टू ए. इसकी वजह से ए की वजह से किस पर डेवलप हो जाएगा बी पर. तो यहां कुछ पोटेंशियल हो गया V. सो अब वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू Q2 इंटू V. ये चार्ज है और ये पोटेंशियल है. अब देखिएगा ये पोटेंशियल एक पर चार्ज Q1 है और इससे डिस्टेंस ये है. यहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो V की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है. सो इट इज इक्वल टू Q1 बाई R और R12 लिख सकते हैं इसको. सो दिस इज इक्वल टू Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12. सो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12. दिस इज work done, that is equals to potential energy. Okay, so first of all this charge q1 carrying from infinite to a point A. So no any work be done from infinite to this point because there is no present any type of field, and this is a singlet charge, so also not formed any extra work. But as well as second charge q2 carrying from infinite to another point B which is situated in electric field. So work done from infinite to this point B 0, but here also some work be done due to this because some potential also developed on B due to A. B पर जैसे हम दूसरे चार्ज को लाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. तो वो कैसे होगा, ये उसी का चार्ज होगा और उसी की लेंथ होगी कहाँ से A से B तक. तो वो वर्क डन इस पर कितना होगा W इक्वल टू Q2 इंटू V और V की वैल्यू पुट कर दी. सिमिलरली जैसे कोई एक सिंपल पर्सन है कहीं से लाया गया. ओके, तो जब वो पर्सन लाया गया तो वो सिंगल था, तो वो किससे लड़ेगा, किससे बात करेगा, कोई नहीं है. लेकिन जैसे ही दूसरा पर्सन लाया गया तो उसने देखा पहले वाले ने दूसरे वाले को. ओके, तो दूसरे वाला और पहले वाले में कुछ जान पहचान है, तो वो या तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी या तो कुछ बुराइयाँ होंगी. तो कुछ वर्क तो डन होगा, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट वर्क तो होगा. उसने सोचा ये आ गया दूसरा पर्सन तो उसके बारे में आप सोचने लगा, यानी ये इसके बारे में सोचा. तो कितना सोचा, इतना Q2 इंटू V. ये वर्क के फॉर्म में आ गया, उसका दिमाग ने
इतना वर्क किया. So here as well as Q2 charge carrying from infinite to any point on the electric field, so some work be done, so that is equal to this. अब इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैसे बोलेंगे? When two charges carrying two closer with each other, then some energy released, that is known as electrical potential energy. ओके जब दो चार्ज को एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर, बहुत ही पास ले आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, डेवलप होगी, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है. सो व्हेन एवर टू चार्जेस कैरिंग टू क्लोजर विद ईच अदर, देन सम एनर्जी बी रिलीज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. अभी हमने केवल दो चार्ज के लिए लिया था. अब हम डिस्कस करते हैं मोर देन टू चार्जेस के लिए. तो देखिएगा एक प्रोसेस यही है, जब सिंगल चार्ज होगा तब कोई भी वर्क डन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चार्ज आते जाएंगे उनके पोटेंशियल के थ्रू वर्क होता जाएगा. सो पहले हम मान लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस में अब 3 चार्ज मान लेते हैं. तो पहले हमने एक चार्ज को लेके आए, ये Q1 को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए पर, ये Q1 आ गया. सो नो वर्क डन. ओके फिर हमने क्या किया, सेकेंड चार्ज Q2 को हम इनफाइनाइट से लेकर के आए कहाँ, इस B पॉइंट पर. तो अभी आपने देखा जैसे ये यहाँ पर आएगा तो इसकी वजह से ये मान लेते हैं 1-2 है, तो यहाँ पर कितना वर्क डन हो जाएगा, W12 ऐसे मान लीजिए वर्क डन. इसकी वजह से यहाँ पर हुआ है, ये होगा Q2 इंटू V, आप ऐसे लिख सकते हैं V. ओके तो ये आ गया W1 की वजह से है ये, तो Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12. सो W12 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इतना है. अब जैसे ही हमने तीसरा चार्ज लेकर के आए, ये है Q3 चार्ज, इसको भी इनफाइनाइट से हम लेकर के यहाँ पर आ गए, ये C पॉइंट पर Q3 चार्ज. तो यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट से वर्क डन 0, यहाँ के लिए भी वर्क डन 0. लेकिन जैसे यहाँ पर इसको लाएंगे तो देखिए जब ये नहीं था, ये लेके आए तो इसके पहले ये अवेलेबल था और इसके पहले कोई नहीं था, तो कोई वर्क डन नहीं था. लेकिन जब ये आ चुका था और दूसरे चार्ज को लाए तो यही एक सिंगल चार्ज था, इसकी वजह से इतना वर्क डन हुआ. अब जब हम थर्ड चार्ज को यहाँ लेके आए हैं तो जिसके पहले कितने मौजूद हैं, 2. क्लियर. तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो वर्क डन जो होगा कितने पर होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा. ये 1 से 3 तक के लिए है तो R13, ये 2 से 3 तक के लिए है तो R23, ऐसे मान लीजिए. तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा VAC पर, और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा B की वजह से C पर, ये पोटेंशियल होगा यहाँ C पर. तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू ये आ जाएगा Q3 इंटू VC. क्लियर. जो यहाँ पर पोटेंशियल है दोनों की वजह से वो क्या है ये, और जो यहाँ पर चार्ज है वो, तो देखिएगा Q3 इसकी वजह से VC की वैल्यू रख दीजिए VAC प्लस BC. ओके तो ये आ जाएगा WC इक्वल्स टू Q3 VAC. इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, ये आ जाएगा. तो इस पूरे 3 चार्जेस के सिस्टम में टोटल वर्क कितना हुआ, तो देखिए पहले इन दोनों के बीच में इतना हो चुका था और अब यहाँ पर इन दोनों की वजह से इतना हो चुका है. सो नेट चार्ज नेट वर्क डन कितना होगा, ये हो जाएगा W सिस्टम का जो टोटल वर्क डन है, ये हो जाएगा W12 पहले का और WC बाद का, इतना आ जाएगा. अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो W टोटल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस
देखिएगा, इसको इनमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R13, Q1 Q3 एंड Q2 Q3 अपॉन R23। देखिएगा इतना वर्क डन आएगा। अब इसको आप सिंपल मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये तो आपने पोटेंशियल के थ्रू किया। अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं, देखिएगा ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये 3 चार्जेज का एक सिस्टम है। 1 से 2 के लिए R12, 1 से 3 के लिए R13, 2 से 3 के लिए R23। इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है नेटवर्क निकालना चाहते हो तो इसमें देखिएगा कितने कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं टोटल चार्ज के। 1 2 2 3 3 1, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो तीनों का नेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने डिस्कस किया, क्या जनरल फॉर्मूला था, U यानी W इक्वल टू U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यही फॉर्मूला था दो चार्ज का। तो देखते हैं इन दोनों के लिए आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं A B C। सो WAB, WBC, WCA, ये 3 वर्क डन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी आएगी सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। AB में देखिएगा क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12। BC में रहेगा Q2 Q3 अपॉन R23। CA में रहेगा Q3 Q1 अपॉन R13। स्केलर है, कैसे भी आप लेंथ ले सकते हैं। देखिएगा ये वैल्यू जो है ये इसी के इक्वल है जो अभी हमने निकाला। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल है जो आपकी बुक्स में गिवन है, तो अब उसी एग्जांपल को लेकर के सॉल्व कर दे रहा हूं। तो आपको उसमें चेक करना है कि कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। ओके, यहां पर है A B C D Q माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q। ओके, तो इसके लिए चेक करना है इसका नेट वर्क कितना होगा। ओके, सो इसकी साइड कुछ एलेक्ट कर लीजिए। तो देखिएगा अब हम इसके लिए बार बार पोटेंशियल से नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आप चेक करिए इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वही इसकी नेट टोटल वर्क डन होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो W टोटल दो चार्ज के कॉम्बिनेशन देखिए AB BC CD BA, 4 तो ये हो गए। अब 2 इसके डायगोनल वाले भी बन जाएंगे, ये प्लस WAC प्लस WBD, सारी लेंथ सेम रहेगी। ये डायगोनल बस A√2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा इतने में से क्या आएगा, W टोटल इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ये, और सब में से A बाहर। ओके, अगर A की वैल्यू कुछ लेट कर लेंगे तो वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर दो चार्ज के कॉम्बिनेशन Q इंटू माइनस Q प्लस माइनस Q इंटू Q प्लस Q इंटू माइनस Q प्लस माइनस Q इंटू Q। ओके, इतने आ गए ये चार्ज, प्लस इन दोनों में से 9 इंटू 10⁻9 अपॉन A√2 आ जाएगा। अब देखिएगा इनका कॉम्बिनेशन Q और इनका माइनस Q। ये इतना आ गया। अब इसको फाइनली सॉल्व कर दीजिए। सो इट विल बी इक्वल टू W टोटल
9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यानी -4 टाइम क्यू स्क्वायर आएगा, और इसमें आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन ए रूट 2 क्यू स्क्वायर एंड माइनस क्यू 2 बार थे तो क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। ये है। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, -4, ओके, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 अपॉन √2, ओके। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन ए -4√2 प्लस 2 अपॉन √2, एलसीएम ले लिए तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, √2 की वैल्यू रख सकते हैं, या फाइनली इतना ही रखने दीजिए। तो इतने जो भी यूनिट वर्क डन आया वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द नेट वर्क डन इन अ सिस्टम, ओके। अब सिंपली अगर सिंगल चार्ज के लिए गिवन हो तो आप जानते हैं सिंगल चार्ज के लिए V इक्वल्स टू W/Q एंड इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू E, सो W इक्वल्स टू E इंटू V। एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इंटू ये है वोल्ट। सो ये आ जाएगा, देखिए W इक्वल्स टू इतने कूलम इंटू वोल्ट जूल, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। सो आप कह सकते हैं कि 1 EV में 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल होते हैं। इसको आप एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एंड इसी तरीके से इन दिस वे आप अनदर फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए था 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो में कितने हो जाएंगे 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, सो इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -16 जूल, ओके। और जो ज़्यादा यूज होता है 1 MeV मिलियन मीन्स 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको भी 10 पावर 6 को कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एंड आ जाता है गीगा एंड टेरा। सो गीगा में हो जाएंगे 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टेरा में हो जाएंगे 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इनको भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दीजिए तो ये कंप्लीटली सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -13 जूल, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -10 जूल, और ये 12 इट मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर -7 जूल। तो सारी वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इन दिस वी विल सॉल्व द एनर्जी इन दिस फॉर्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा एंड टेरा, ओके।